अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग पसीवी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक बार फिर ख़वातीन के लिए, यानी मेरी प्यारी प्यारी क्वींस, मेरी प्यारी प्यारी मॉम्स के लिए एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। ऑब्वियसली आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर अपनी बहनों की दिलचस्पी रखने वाले व्लॉग्स लेकर आऊँ, जिसमें मेरी बहनों की ज़्यादा दिलचस्पी हो। और वो मैं लेकर आई हूँ सफ़ायर सेल की। यानी ऑब्वियसली आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि इतने सारे जोड़े जो हैं वो मैंने ख़रीदे, और ना ही मुझे सफ़ायर ने एम्बेसडर बनाया, जबकि बना देना चाहिए क्योंकि इतने सारे सूट्स लिए थे। नहीं, हाँ, उसमें एक आध जोड़ा मैंने ख़रीदा है, लेकिन ज़्यादातर जो जोड़े थे वो मेरे क्लाइंट के थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो सफ़ायर सेल में जो सेल लगी हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। खैर नो डाउट सफ़ायर में बहुत अच्छे जोड़े आए हुए थे। मुझे सफ़ायर कभी से पसंद नहीं था। मुझे एक तो सफ़ायर भी नहीं पसंद था, ना जनरेशन पसंद था। मैं हमेशा सोचती थी कि यार यहाँ पे किस किस्म के जोड़े मिलते हैं जो लोग इतने ज़्यादा लेके जा रहे होते हैं। लेकिन नो डाउट सफ़ायर में और जनरेशन में ना घुसना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो मैं जब इस दफ़ा गई हूँ सफ़ायर पे, नो डाउट यहाँ के कैजुअल सूट बहुत खूबसूरत थे, यहाँ के फॉर्मल ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। इवन यहाँ के जो लॉन के चिकनकारी के सूट्स आए हुए थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। कि सारे सूट्स जो हैं बहुत प्यारे थे। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ कि किसकी क्या प्राइस है क्या नहीं प्राइस है, और जिसको प्राइस मुझसे पूछनी है वो आके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए, जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं उसमें जाके बता दूंगी और वो ज्वाइन भी कर सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। खैर, फिर उसके बाद मैं आई थी स्टिच्ड में, जितने भी सफ़ायर के। अच्छा, आजकल जो है चाहे वो कोई सी भी ब्रांड हो, वहाँ पे फ्लावर प्रिंट्स बहुत चल रहे हैं। फ्लावर प्रिंट्स आए थे एथनिक से, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि हर जगह फ्लावर प्रिंट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। सफ़ायर में भी आए हुए थे, क्रॉस स्टिच में भी आए हुए थे, खाड़ी में भी आए हुए थे। यहाँ पे मैंने कहा सोचा कि मैं आप लोगों को लॉन के ड्रेसेस दिखाऊं। ये सारे लॉन के थे जो स्लीवलेस थे। अगर आप इसमें चाहें तो आप स्लीव लगा सकती हैं, जिस नहीं लगाना चाहती आप ना लगाएं। इवन ये कुछ एम्ब्रॉयडरी के भी थे जो कैजुअल फॉर्म के थे, कि आप जो लॉन के ड्रेसेस आए हुए होते हैं स्टिच, जिसमें हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी होती है। और आगे जाके ये जो सूट अघनके का सूट था, तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था कि ये ऐसे ड्रेसेस हैं जो आप फॉर्मल में भी पहन सकते हैं, कैजुअल में भी पहन सकते हैं और फॉर्मल में भी पहन सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के भी थे, सिल्क की भी शर्ट्स थी वहाँ पे, जैसे कि ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन सिल्क की कुछ शर्ट्स अच्छी थी और कोई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन यहाँ पे सफ़ायर की सेल बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी और रश भी अच्छा। मैं जिस वक्त में गई थी तो उस वक्त इतना रश नहीं था, तो मैं अच्छी तरीके से मैं वीडियो बना सकी। तो बहरहाल उसके बाद मुझे क्रॉस स्टिच भी आना था, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कुछ क्रॉस स्टिच से भी कपड़े मंगवाए थे। अच्छा, क्रॉस स्टिच के मुझे अनस्टिच कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टिच। तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अनस्टिच कपड़े दिखाऊं। तो इसमें जो कलर्स आए हुए थे, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादातर दुपट्टे में थी, पैचवर्क थे, फ्लावर प्रिंट्स, वही मैंने आपको कहा कि फ्लावर प्रिंट्स में चिकनकारी थी। तो बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे यहाँ पे क्रॉस स्टिच में। कैजुअल में भी जो है वो ऑर्गेन्जा स्टफ़ भी था, आपका दुपट्टा भी आपका ऑर्गेन्जा था। वही बात है कि एम्ब्रॉयडरी और कलर्स जो आजकल पेस्टल्स कलर्स आ रहे हैं, कुछ डार्क कलर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा था। अब जैसे कि ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पूरा चिकनकारी था, और इसमें जो ब्राइट कलर जो आप ये कह सकते हैं पिंक जो होता है, बिल्कुल एक पिंक जिसे कहा जाता है, वो कलर बहुत ही खूबसूरत था। तो क्रॉस स्टिच के मैं ये समझती हूँ कि आप लोग जो लें वो अनस्टिच ले के सिलवाइए, क्योंकि स्टिच कपड़े जो हैं क्रॉस स्टिच के इतने कोई ख़ास नहीं होते। क्योंकि मैं आगे जाके आपको स्टिच कपड़े भी दिखाऊंगी जो कि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। अच्छा, स्टिच जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेन्जा के ऊपर होते हैं या नेट के ऊपर, तो वो मुझे इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगे। अब जैसे ये जोड़ा है, ये भी ऑर्गेन्जा के ऊपर था, ये आपके नेट के ऊपर भी होता है। एम्ब्रॉयडरी को इतनी मुझे इसकी ख़ास नहीं लगी, तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लें तो स्टिच मतलब अनस्टिच सूट लें और फिर आप उसको स्टिच करवाएं।
अच्छा भाई, जितने जोड़े हमने लेने थे सफ़ायर से और क्रॉस्टेड से वो हमने ले लिए। एक आध हमने निशात से भी लिया। तो वो लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने कौन कौन से जोड़े लिए थे। तो ये तकरीबन जो सूट्स थे वो 16 to 17 के उसमें थे। इसमें बहुत से 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, शर्ट पीस भी थी। तो लेकिन मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सारे दिखाने में व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊं, उसकी सारी फुल डिस्क्रिप्शन दिखाऊं। और ये स्टिच होके तो ऑब्वियसली एक आध जोड़ा आया है तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है स्टिच होने के बाद। यानी स्टिच होने के बाद जो आए हैं वो क्रॉस स्टिच के आए हैं। क्रॉस स्टिच के मैंने आपको स्टिच करके दिखाया है और बाकी जो है अनस्टिच मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पे कुछ निशात से भी लिए थे कपड़े, तो निशात के कुछ स्टिच थे और कुछ अनस्टिच थे। तो ऑब्वियसली जो स्टिच थे वो मैंने आपको खोल के नहीं दिखाया क्योंकि वो फिर एक ख़राब हो जाती है। जो अनस्टिच थे जिनको मुझे स्टिच करवाने हैं वो मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सफ़ायर के इतने सारे जोड़े थे तो वही मैंने आपको कहा कि मैंने ज़्यादा नहीं आपको दिखाए। अब जैसे कि ये था कि ये जो है वो 2 पीस था, यानी दुपट्टा और शर्ट था, इसमें ट्राउज़र मौजूद नहीं था। ये था लॉन नॉर्मल फ्लावर प्रिंट था और दुपट्टा जो है इसका ऑर्गेन्जा का था। और इसमें जो प्रिंट हुआ हुआ था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इवन कलर यानी कलर कंट्रास्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी ग्रेश एंड जो पीच कलर की जो कंट्रास्ट होता है वो। और मैं साथ ही साथ मैं जो हूँ तस्वीर जो है साथ ही इकट्ठा रख रही थी क्योंकि अगर पिक्चर गुम हो जाती तो स्टिचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए मैं साथ ही साथ दोबारा पैक कर रही थी। और अच्छा, इस दफ़ा सफ़ायर के बैग्स भी जो मैंने ये देखे तो काफ़ी लो क्वालिटी के सफ़ायर के बैग्स मुझे नज़र आए, वरना अच्छा बैग होता है सफ़ायर का। खैर बहरहाल ये वाला जो जोड़ा था वो एक तरीके से चिकनकारी इसके दामन में थी पूरी की पूरी और आस्तीनों में थी। ये 3 पीस सूट था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आस्तीने और शर्ट। और दुपट्टा जो है इसका बिल्कुल आपका कह सकते हैं ऑर्गेन्जा या आप रेशमी कह सकते हैं। और ये एक पैचवर्क था और ये आप दामन में या आस्तीनों में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक चिकनकारी का 3 पीस सूट बन गया। और आई थिंक ट्राउज़र जो है इसका प्लेन है ग्रीन कलर का, जैसे आप लोग सबसे लास्ट में देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सूट था सफ़ायर का, नो डाउट। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे लेकिन वही बात है कि टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया, मैंने आपको बहुत कम दिखाए। अब जैसे ये सूट था, ये सूट भी एक शर्ट पीस है, शर्ट और ट्राउज़र था। शर्ट और ट्राउज़र एक ही प्रिंट के थे, फ्लावर प्रिंट से। और ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप आस्तीनों में लगा लें या आप गले में लगा लें। फ़िलहाल पिक्चर में जो दिया हुआ था वो सॉरी गले का भी था और आस्तीनों का भी था, यानी एक या आप दामन में लगा लें या आस्तीनों में लगा लें। गले का जो एक अलग से पूरा दिया हुआ था और नीचे जो दिया हुआ था वो आपकी मर्ज़ी है कि आप दामन में लगवा लें या आस्तीनों में लगवा लें। और ये थे 2 पीस, यानी जो जैसे ट्राउज़र वैसे ही आपकी शर्ट थी। और आगे जाके ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये वाला जो है फैब्रिक था सिल्क और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन था और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक एंड ग्रीन, यानी आप पैरेट ग्रीन कह दें या आप लाइट ग्रीन कह दें, बहुत मुझे अच्छा लगा था। और दुपट्टा जो है पूरा शिफॉन था और जो स्टफ़ था वो सिल्क था। इवन जो इसका ट्राउज़र था वो आप कह सकते हैं लॉन सिल्क की थी, तो बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। और अब एक हाथ जोड़ा वो मैंने अलग कर लिया, जो मैंने सोचा क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गई थी आप लोगों को इस तरह वीडियो दिखा दिखा कर। वही मैंने कहा कि वीडियो बनाना फिर उसको एडिट करना फिर उसको अपलोड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और ख़ास तौर पे वॉइस ओवर करना। तो इसी वजह से प्लीज़ जो नए हैं मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं नए, वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करेंगे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। बहरहाल ये वाला भी एक जोड़ा था जो मुझे अच्छा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये वाला तो लिटरली बहुत ही खूबसूरत था। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉन स्टफ़ था और उस पर इस तरह के प्रिंट हुआ था और दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। शर्ट और ट्राउज़र के ऊपर नहीं थी एम्ब्रॉयडरी, ये सिर्फ दुपट्टे के ऊपर थी, पूरी चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और आपकी जो ये बूटियाँ बनी हुई हैं यानी डायमंड शेप की, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये भी 3 पीस सूट था, ये भी बहुत खूबसूरत था। ऑब्वियसली प्राइस भी इसकी अच्छी ही थी क्योंकि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही आपको अच्छा कपड़ा भी मिलेगा और अच्छी चीज़ भी मिलेगी। ये वाला जो ये भी वन ऑफ द माय फेवरेट सूट्स थे सफ़ायर के में से। इसका जो दुपट्टा था वो प्रिंटेड शिफॉन था और सिल्क स्टफ़ है। और इस पे जो पैच वर्क दिए हुए थे वो दिए हुए थे कि आप इसमें गले का अलग से पैच वर्क था
और दामन का भी ये पूरा दामन का पैच वर्क था और ये गले का पैच वर्क था। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और इसका जो कलर था यानी फॉन के साथ पिंक कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये थे सफ़ायर के सूट। आगे जाके जो है वो मैंने आपको दिखाने थे निशात के ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक दुपट्टा। अब आपकी मर्ज़ी है, ऑब्वियसली ये आप वाइट ट्राउज़र के साथ पहन सकती हैं और वाइट शलवार के साथ ही पहन सकती हैं। अच्छा, जब तक जो है मैंने सोचा कि अभी क्योंकि ये मैंने सारे दे चुकी हूँ मैं अपने टेलर को सारे स्टिच करवाने के लिए, तो इसमें से जो आए हैं वो मैंने आगे जाके आप लोगों को दिखाए हैं। क्रॉस स्टिच के मैंने आपको इस तरह अनस्टिच नहीं दिखाए थे क्योंकि मुझे जल्दी बहुत थी। अच्छा, ये मैं आपकी बात काट रही हूँ, यानी ये वाली भी एक सिर्फ शर्ट पीस थी, सॉरी 2 पीस थे, ट्राउज़र और शर्ट, और आपके गले के ऊपर ये वाली बेल थी। कि निशात के भी जो अनस्टिच थे वो भी बहुत अच्छे थे। अब आगे जाकर जो मुझे आपको दिखाना है वो दिखाई हैं मैंने क्रॉस स्टिच के, जो के स्टिच होकर आ गए हैं। ये वाले अनस्टिच थे जो मैंने अपने टेलर को दिए और ये स्टिच होके इतने खूबसूरत आए हैं, नो डाउट। ये पूरा का पूरा ऑर्गेन्जा स्टफ़ था यानी, और इसके नीचे लाइनिंग लगी थी और इस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी एक तरीके से, और कटदाने की भी थी। बटन्स में जो है फिर मैंने बटन्स लिए इसके लिए, और बहुत अच्छा, यानी आपका दाना भी आप देख लें इसके अंदर था, आपका धागे का काम भी है, आपके मोती मतलब आप कहते हैं वो दानेदार जो होता है आपका सीक्वेंस का काम वो भी है, यानी बहुत खूबसूरत। और कलर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, नो डाउट, यानी वाइट एंड गोल्डन एंड आपका फ़ॉन कलर बहुत ही खूबसूरत आपकी ये शर्ट लग रही थी। और इस पे मैंने ट्रांसपेरेंट जो बटन्स होते हैं वो मैंने गले में लगवाए थे, और सिंपल पाइपिंग मैंने साइडों में दे दी थी। यानी जब आपकी इतनी हैवी शर्ट होती है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें एक्स्ट्रा बेल लगवाएं। और दुपट्टा जो था वो भी शिफॉन दुपट्टा था, उसमें भी एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी साइड पे। ये मैंने कटवर्क करवाए हैं पीको के, क्योंकि ये दुपट्टा बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब इसका ये शेप नहीं हुए हुए थे कटवर्क के, तो इस तरह ये पीको वाले को हमने दिए और ये कटवर्क का शेप आया यहाँ पे। और ट्राउज़र जो वो प्लेन ट्राउज़र था आपका लॉन सिल्क का। तो ये था एक जोड़ा क्रॉस स्टिच का। अब आई थी बारी अब सेकंड जोड़े की। अच्छा, सेकंड जोड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वो था कलर मेहंदिया कलर, और इसमें भी मैं यही हुआ था क्योंकि ये भी काफ़ी हैवी था, इसका दामन काफ़ी हैवी था, इसकी स्लीव्स काफ़ी हैवी थी, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी इसका दुपट्टा भी काफ़ी हैवी था। ये भी क्रॉस स्टिच का था, दामन में इस तरह काम हुआ था, बीच में जो है वह छन डली हुई थी शर्ट की। ये आपका शिफॉन स्टफ़ था, आस्तीनों में भी इस तरह काम हुआ था। तो मैंने फिर जो है बटन जो है वो नॉर्मल क्रिस्टल के लगवाए थे जो कि कंट्रास्ट हो गए थे। और ये था दुपट्टा, तो दुपट्टा भी फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसलिए आप इसमें भी, इवन दुपट्टे में भी मैंने कोई एक्स्ट्रा बेल नहीं लगवाई। ये सिर्फ कटवर्क का काम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये सब ख़वातीन जानती हैं कि जो अलग से जो आपको कटवर्क काम करवाना होता है दुपट्टे में वो अलग होता है, उसका थोड़ा सा अलग पैसा भी लगता है। तो ये दुपट्टे में भी जो है सीक्वेंस का काम हुआ था, और ट्राउज़र वही आपका प्लेन था। और ये वो जोड़ा था जो मैंने आपको अभी दिखाया था अनस्टिच, तो ये सिल के आ गया था। इसमें मैंने प्लेन नॉर्मल कपड़े के बटन लगवाए थे, शेरवानी कॉलर डिज़ाइन दिया था, और साथ साथ इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत था। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मैंने कहा मैं आपको डिटेल बताऊं कि मुझे कुछ मेरे सारे ये क्लाइंट के ड्रेसेस हैं, इसमें मेरा अभी तक सिल के नहीं आया, आगे जाके सिल के आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़, बहुत मुश्किलों से ये व्लॉग बनते हैं, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए लोग हैं मेरे इस चैनल के, काइंडली यानी फैमिली जुड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता नई फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मुझे 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। और आखिर में ये कहती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।